तड़ाका, घर में बैठ के तड़ाका फटाकड़े फोड़ रही है नीचे से। हाँ, तेरा फटाकड़ा एक ही बार फूटेगा, वो भी बॉम्ब के साथ ढम करके, दिवाली के दिन, समझी। फटाकड़े तो सुसर बत्ती लगाती काली, आग लगाने वाला काम। हम लोग आग नहीं लगाते, फटाकड़े फोड़ते हम लोग, समझी क्या। हाँ बेटा, जितना नहारी नहा ले तालाब में, समझी। पानी भी कम पड़ेगा फिर नहाने के लिए। देखो बाद में उछल रही ना, जो पुदक रही ना, मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, मेरे यूट्यूब पे जाके देखो। भिखारन साली भीख मांग रही है सबसे, मेरे यूट्यूब पे देखो, मेरे यूट्यूब पे देखो। पोपड़े पोपड़े मत देखो, उसका खपोला देखो, उसका खोपली नीचे की उसकी खपोली, वो देखो पहला। और रही बात ना, तो तू मेरी वकील नहीं थी कह रहे, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 दूसरे के औलाद को सिखारी, पहले खुद की औलाद को सिखा। जो नशा करता है उसको पहला सुधार। हाँ, साइकिल चोर बिल्डिंग का। हाँ, जब तू अजमेर गई थी, तू और बुढ़ा, तो 5 लाख कबाड़ से ताला तोड़ के लिया था तेरा बेटा, ये मालूम नहीं तेरे को। अरे बिल्डिंग की एक सामान नहीं रखता है बिल्डिंग के नीचे, ये नहीं मालूम क्या। जो बेवड़ा पिएगा ना, उसके बदन में कोड़ लगे, कोड़। बात पहला तेरे को लगेगा, क्योंकि मैंने सुना कि तू झोपड़े में ना, मुमताज के घर में तू पीती थी। किसको ले आके साथ में 500 रुपये भाड़ा दे के रूम का, झोपड़े का। मालूम है ना कौन वो, चाइनीस, मालूम नहीं मेरे को नाम तो उसका। और दूसरी बात, तू कितना भी बोल, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया भोंकने से और बोलने से कुछ नहीं, ऊपर वाला बोलना नहीं चाहिए बस। जिस दिन ऊपर वाला बोलेगा उस दिन रियाना का काम ख़त्म, समझेगी वो। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, तू बना। तेरा पूरा स्टोरी मैं भी टैप करके ले रही, पूरा भी स्टेप करके ले रही हूँ, और मेरे लिए अच्छा जितना तू बोल रही, समझी। हाँ बोल ले, देखो जितना बोलना बोले, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको अच्छा समझना अच्छा समझे, नहीं बुरा समझना बुरा समझे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मार तो पक्की है बेटा, गांठ छोड़ के बर्तन ने भगा भगा के मारेंगे तेरे को। और तेरी नकली जो बाल पे नमाज नहीं होती ना, ताज्जुब की नमाज़ पढ़ने वाली, छाछ की नमाज़ पढ़ने वाली, रोज़ा नहीं रखी कभी ज़िंदगी में। कुरान की जब झूठी कसम खाई, नाकनी नाखून लेकर अल्टी पल्टी खा के, फिर यूट्यूब चैनल पर जाके आप ब्लॉग पे देखो ना, अरे मैं घबरा गई थी खाली, उसको क्या मालूम। सूर्य हसीन जो बिगड़ दुपट्टे के पड़ती, उसको क्या मालूम। गरीब नवाज के पास जाती, बाल खुले रखे, उसको क्या मालूम। जाहिल, तू तेरी ज़िंदगी को ब्लॉग चलाने के लिए इतनी गिरती, तेरा ब्लॉग छोटा है क्या। अरे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, बात करते हैं जी अपनी चाची जी के लिए। चाची जी, हाँ जी, तो चाची जी मतलब बैठे बिठाए बंदे को क्यों उंगली करती है, मेरे को ये बात समझ नहीं आती। एक बंदा अपनी सिर्फ 1 मिनट की वीडियो डालता है और चाची जी उसका जवाब देने के लिए कोई 20-25 मिनट की वीडियो डाल के अपने आप को क्या साबित करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं कि मतलब जो चाची बोल रही हैं, जो चाची कर रही हैं, वो सब कुछ ठीक है। चाची ये बताना चाह रही हैं क्या? क्योंकि मेरे को इनकी बातें और इनका ये उछलना, आइटम बॉम्ब फाड़ूंगी, फुसकी बॉम्ब फाड़ूंगी, मतलब मेरे को ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ये किस बात का उनको उकसा क्यों रही हैं इतना। और एक ही बात को 10 बार बोलने से क्या होगा चाची जी, कि वो मुझे मारेगी, वो मेरे बच्चों को मारेगी, वो मुझे मारेगी मारेगी मारेगी। तो भाई जब मारेंगी तो तब मारेंगी ना। अब भी आप बार बार बोल के मतलब क्या बताना चाह रहे हो, क्या मतलब साबित क्या करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो आप ये, कि अभी तक मारा नहीं, पिटने का शौक हो रहा है आपको। मतलब आप पहली औरत होंगी या पहली ऐसी इंसान होंगी जो जिसको पिटने का इतना शौक हो रहा है, अपने बच्चों को पिटवाने का इतना शौक हो रहा है कि वो एक सा एक ही कलमा पढ़े जा रही हैं, वो मुझे मारेगी, मेरे बच्चों को मारेगी, जो भी नुकसान हुआ, जो भी अगर हमको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार फिर वही होगी। तो भाई देखो, जब आपका पिटने का वक्त आएगा ना, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप पिट कर ही रहोगी, पिट कर 100% आप पिट के रहोगे। और आपको मारने के लिए सिर्फ एक वो ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे। एक भाई जो है वो जो वीडियो बनाते रहते हैं, अपना नंबर भी देते हैं और बार बार एक ही बात बोलते हैं कि तेरे को मारूंगा तो मुझे कहीं मिल जाएगी, अपने बच्चों को घर में रखना तो तेरे बच्चे पिट जाएंगे। तो इस तरीके की बातें तो आपके लिए होती रहती हैं, ठीक है ना। और वो जो आप कटेली का बोलते तो वो भी उन्होंने भी बोला था, उनकी अम्मी के लिए आपने जो कुछ बोला था तो उस पर भी उन्होंने भी बोला था कि मैं तुझे मारूंगी घर में घुसकर।
तो मारने को तो आपके बहुत सारे लोग आपने अपने खुद ही अपने करतूतों से जो है वो अपने जमा किए हुए हैं। क्या बोलते हैं, दुश्मन बोलो या कुछ भी बोलो, कि आपने वो खुद ही से ही जमा करे हुए हैं जो आपको मारने के लिए तैयार हैं। और मारने वालों से ज़्यादा एक्साइटेड तो आप हो रही हैं पिटने के लिए। जब देखो मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे। बड़ा शौक है भाई, बड़ा शौक है वाकई। आपको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इवन कि आप खुद अपने आप को नहीं समझ सकती। आप तो क्या क्या नहीं बोलती रहती हो। अभी देखो रक्षाबंधन बनाने के लिए आप जा रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? आपसे अपना मज़हब तो ढंग से फॉलो आप करती नहीं हो। अपने मज़हब के बारे में तो आपको कुछ अता पता है नहीं, तो आप दूसरों का मज़हब और दूसरों का धर्म फॉलो करके कहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ करके मत आ जाना। क्योंकि भाई ये मतलब जो शख्स अपने मज़हब के बारे में नहीं जानता वो दूसरे के मज़हब के बारे में क्या जानेगा। रक्षाबंधन मनाने में सोने की चीज़ दे रही हूँ भाभी को, और मेरा कोई भाई नहीं है। 1 मिनट में इनके सारे रिश्तेदार निकल के आ जाते हैं। पता नहीं कौन से बिलों में छुपे हुए जो रिश्तेदार निकल के आ जाते हैं। कभी इनका कोई होता ही नहीं है। इतने ज़माने बाद जो है वो इनके अभी एक वो मामी और मामू जिनकी अभी ये बीच में ये मंगनी में गई थी, शादी में जो गई थी ये, तो वो फिर एक दफ़ा इनके रिश्तेदार इनके पास आ गए थे। रिश्तेदारों के घर पे ये खाना खाने गई थी। एक वक्त में बोलती हैं कोई भी नहीं, और एक वक्त में इनके सब कुछ आ जाता है। तो बंदा ये बोले ना, क्लियर करे कि भाई वो रिश्तेदार नहीं है, ऐसे ही मेरे बने हुए रिश्तेदार हैं। तो ये हाल है इनका। और हाँ जी, क्या बोला आपने कि अल्लाह ने बोला है कि अल्लाह के बाद जो रिश्ता है वो शोहर का होता है। अरे यार, मैं कल भी बोली थी आपको यही बात कि जिस बात के बारे में पता ना हो तो वो बात आप ना करो, वरना ऑलरेडी मुंह टेढ़ा है। हाँ, फिर और हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर लोगों को कैसे समझ आया करेगी आपकी बात। मतलब पब्लिक आपको देखेगी या आपके टेढ़े मुंह इधर देखे, नीचे के मुंह की तरफ देखे, आपके फेस की तरफ देखे, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी इस तरह। तो कि हम देखें तो देखें कहाँ। आप इतना मतलब अल्लाह के लिए भी बोलती हो। अल्लाह ने ये फरमाया है कि अगर मेरे बाद सजदे का हुक्म होता तो वो शोहर को होता, पर अल्लाह ने दिया नहीं है वो हुक्म। सिर्फ अल्लाह ने कहा कि अगर मैं अपने बाद सजदे का हुक्म देता तो वो शोहर को देता, क्योंकि सजदा जो हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के आगे करते हैं हम सजदा। यहाँ तक के जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उनको भी सजदा नहीं करते। समझ आए आपको? और अल्लाह के बाद अगर हुक्म होता, अल्लाह देता किसी को सजदा करने का दर्जा, के मेरे बाद अगर किसी को सजदा किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शोहर होता है। ये है जी बात, समझिए आप। ये नहीं है कि अल्लाह के बाद जो रिश्ता होता है, तौबा तौबा, क्या बोलती हो आप, क्या बोलती हो, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोलती हो आप। जिस बात के बारे में नहीं पता तो मतलब ना बोले, या अपने घर के बड़ों से, या चलो आपके तो बड़े है ही नहीं ना, मतलब आपका तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तो गली महल्ले में कोई इमाम साहब हो या कोई मुफ्ती हो, कोई कारी साहब हो, उनसे पूछे अगर कुछ नहीं मालूम। ये क्या अपने पास से चबड़ जब ही तो बोल रही हूँ, दूसरों का धर्म फॉलो करने जा रही हो आप, उनका रक्षाबंधन बनाने जा रही हो, तो आप पता नहीं कैसे मनाओगी उनका रक्षाबंधन। उसमें भी मतलब आरती वगैरह या जो भी होता है उनका तौर तरीका, उनका जो है रस्म, तो उसमें भी कहीं गड़बड़ी ना कर दो। क्योंकि आप तो कल भी अपना जब इमाम हुसैन की जब आपने नियाज करवाई और जब आपने शरबत बनाया तो योम आशूरे को योम ऐश्वर्या, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफार, ये तो आपका मुंह है। तो ये क्या करने जा रही है भाई? जिनके घर आ रही हैं तो भाई इनके पास जो है ना कोई लाउड स्पीकर वगैरह लगाकर इनको बताते रहिएगा, कहीं ये नहीं कि आपकी घर का फंक्शन, आपके घर की रस्में जो हैं वो ये आपके मज़हब की जो रस्में हैं स्पेशली, तो वो ये ख़राब कर दें। क्योंकि इनका काम ही यही है, भंड मारना। अपने मज़हब के अंदर तो पता नहीं कितने, अल्लाह ही इनको माफ़ करे और अल्लाह से ही ये माफ़ी मांगे कि कितने इन्होंने बेहुरमती और कि क्या कुछ इन्होंने करी है अपने मज़हब के लिए। तो बाकी आप अपने मज़हब को भी बचा के रखें भाई इनसे, क्योंकि ये किसी के मज़हब की नहीं है, किसी के धर्म की नहीं है। ये सिर्फ अपनी फजूल का उछलना, वो पीछे चिबल्ले को बिठाए हुए कैमरा लेके, तो वो चिबल्ला पता नहीं क्या
बोले जा रहा है मनोरंजन मनोरंजन, मम्मी मनोरंजन, वो अपना चालू है, अम्मा अपना चालू है। ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो दिमाग से पैदल है भाई। और ना आप बार बार जो है उनकी रिहाना बॉस की बेटियों को जो है ना आप बार बार उकसा रही हैं, आप चाह रही हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है ना ये ख़त्म ना हो, ये अभी चलती रहे, थोड़ा और ज़्यादा आपके अभी जैसे व्यूज़ आ रहे हैं तो इससे थोड़ा और ऊपर चले जाएं और आपके व्यूज़ अच्छे पे अच्छे होते जाएं ताकि इनकम आपकी अच्छी हो जाए इस महीने की। तो आप चाह रहे हो, ये वहाँ से 2-3 वीडियो उन्होंने बनाई, जो बोलना था, जो वो लोग गुस्से में आया, जो भी था वो उन्होंने बोल बाल के चुप हो गए। पर आप जो वो रोज़ाना यही टॉपिक लेकर बैठ रहे हो, रोज़ाना क्यों? क्योंकि आपको अभी ये मज़ा आ रहा है और आप ये चाह रही हो कि आप ऐसा कुछ करती रहो। तो आप चालू रहो, वहाँ से भी कुछ ना कुछ खैर आपको मिलता रहेगी डोज। तो क्योंकि डोज जाहिर सी बात है जब आप चुप नहीं करोगी, जब आप कुछ ना कुछ करती रहोगी तो वहाँ से भी कैसे खामोशी हो सकती है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आएगा ना, एक्शन का रिएक्शन कुछ तो होता है ना भाई। तो भाई वहाँ से भी आप एक्शन करो, वहाँ से रिएक्शन मिलेगा आपको, वो फिर आप रिकॉर्ड करके सेव करके रख लेना, ठीक है ना? क्योंकि आप यही चाह रहे हो कि मैं कुछ बोलूँ और उनकी बेटियाँ जो हैं वो फिर से मेरे को गाली और गालम गलोच फिर हो और फिर ये वो चलता रहे, है ना? क्योंकि कीचड़ उछालने पर तो आप माहिर हो, आप अपने शौहर को नहीं छोड़ती। एक तरफ आप शौहर होने का कलमा भरती हो और दूसरी तरफ जो है उसी शौहर को कभी जूते चप्पल दिखाकर और कभी गालियाँ देकर और कभी बुरा भला बोलकर जो है ना तो वो आप पब्लिक के सामने उसको लेकर आ रही हो। तो भाई करती रहो आप, कैरी ऑन, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और भाई मेरे ये वाले चैनल को भी ज़रा जल्दी से आके सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी मज़ेदार वाली वहाँ पर भी मैंने वीडियोस डाली हुई है। वीडियो मतलब मेरी नहीं है, उसमें मैंने सब जो है वो रिहाना बॉस की और चाची की भी है, समू सिस्टर की भी है। तो आप जाके ये वाले चैनल पर भी देखिए मेरे ब्रिलियंट रिएक्शन पर, तो आपको अच्छा लगेगा। और जो हमारी बिल्ली है ना एक अदद, तो वो मेरे को यहाँ पे तंग कर रही है जिसे मैं बार बार देख रही हूँ। तो जी आप मेरे ये वाले चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।